A very beautiful good morning to all of you 8th class. I hope you all students are doing well. So students, हम चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो बच्चे, लास्ट हमने जो क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स, कि लोकल स्कूल्स की एजुकेशन कैसी थी, ठीक है, उनका सिस्टम कैसा था, उनको एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता था, हमने ये सब डिस्कस किया था एक रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है, जो रिपोर्ट दी थी विलियम आदम ने, जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे बच्चे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 6 है, न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स। अब हम देखेंगे कि जो लोकल स्कूल्स थे, वर्नाकुलर स्कूल्स थे, ठीक है, उन स्कूल्स में न्यू रूल्स क्या बनाए गए। ओके, लेट्स स्टार्ट। Up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. So it allowed the local pathshalas to function without much interference. So students, 19th century के मिड में कंपनी को चिंता होने लगी प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन की, ठीक है, इसलिए कंपनी ने लोकल पाठशालास को अलाउ किया, ठीक है, कि वो हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, लोकल पाठशालास पर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ओके, आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। एंड बच्चे, 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन जो लोकल स्कूल्स में दी जा रही है, ठीक है, एजुकेशन थ्रू लोकल लैंग्वेजेस, इस एजुकेशन में हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ओके, It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection. So students, उनको ऐसा लगा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं वर्नाकुलर एजुकेशन को, ठीक है, अगर हम न्यू ऑर्डर इंट्रोड्यूस करें और उस ऑर्डर में हम रूटीन्स बनाएं, न्यू रूल्स बनाएं, ठीक है, और जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं इन स्कूल्स में रेगुलर इंस्पेक्शन करें, ठीक है। हाउ वॉज दिस टू बी डन, और ये सब कैसे किया गया हम इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। हाउ वॉज दिस टू बी डन, व्हाट मेजर्स डिड द कंपनी अंडरटेक। सो बच्चे, जो कंपनी ने ऑर्डर लाने के बारे में सोचा था, ठीक है, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अब हम देखेंगे कि सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया गया, कौन कौन से मेजर्स लाए गए कंपनी द्वारा सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को वर्नाकुलर स्कूल्स में इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 schools. The task of the pandit was to visit the pathshalas and try and improve the standard of teaching. So students, जो कंपनी थी उन्होंने अपॉइंट किए गवर्नमेंट पंडित्स, ठीक है, एंड हर एक पंडित को इंचार्ज बनाया 4 to 5 स्कूल्स का, और काम ये था पंडित्स का कि उन्होंने टाइम टू टाइम विजिट करनी है पाठशालाज में और स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना है। ओके, ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स and take classes according to a regular timetable. Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. ठीक है, कंपनी का कहना था कि अब जो वर्नाकुलर स्कूल्स हैं उनको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उनको क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल लेनी पड़ेंगी, ठीक है, जो वो टीचिंग देंगे, जो वो पढ़ाएंगे वर्नाकुलर स्कूल्स में, वो टेक्स्ट बुक्स पे बेस होना चाहिए, और जो लर्निंग है बच्चों की, जो बच्चे लर्न करेंगे वो टेस्ट होना चाहिए किसके थ्रू, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू। ओके, मतलब कि बच्चों के हर साल एग्ज़ाम्स लिए जाएं ताकि पता चले कि बच्चों को कितना आता है। ओके, सो बच्चे, उनका कहना था कि बच्चों की क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली ली जाएं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, टीचिंग जो है वो बेस्ड होनी चाहिए टेक्स्ट बुक्स पे, ठीक है, और जो बच्चों की लर्निंग है वो असेस करनी चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन से, कि हर साल एग्ज़ाम लिए जाने चाहिए बच्चों के ताकि बच्चों की लर्निंग को असेस किया जाए, टेस्ट किया जाए। ओके,
और बच्चे उनका कहना ये भी था कि स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अब कंपनी ने डिसाइड किया जो बच्चे हैं वो रेगुलर फ़ी पे करेंगे, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करेंगे और फिक्स्ड सीट्स पे बैठेंगे, ठीक है, और डिसिप्लिन के न्यू रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants. Those who were unwilling to work within the new system received no government support. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास. So students, जो न्यू रूल्स बनाए गए थे कंपनी द्वारा, ठीक है, जो पाठशाला जो स्कूल इन रूल्स को फॉलो करेगा, ठीक है, उन्हीं स्कूल्स को गवर्नमेंट हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, ठीक है, उन्हीं स्कूल्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। और अगर कोई स्कूल मना करता है न्यू रूल्स अपने स्कूल में लाने के लिए तो उस स्कूल को गवर्नमेंट की सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी कोई भी ग्रांट जो होगी, कोई भी पैसा होगा, ठीक है, वो स्कूल को नहीं देगा। और जो गुरुज थे जो अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है, अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे, ओवर टाइम दे रहे थे, उन गुरुज के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था गवर्नमेंट के न्यू रूल्स अपनाना, ठीक है। The new rules and routines had another consequences. In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशालास. So students, जो new rules बनाए गए थे, routines बनाए गए थे, उनका अपना अलग परिणाम था, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि जो पोर फैमिलीज से बच्चे आ रहे थे वो भी पाठशालास में पढ़ पा रहे थे, ठीक है। सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल, क्योंकि उस टाइम पे पहले जो टाइम टेबल था वो कैसा था, फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम when children of poor families had to work in the fields. Inability to attend school came to be seen as indiscipline, as evidence of the lack of desire to learn. So बच्चे, जो न्यू रूल्स थे, रूटीन्स थे, उनका अलग परिणाम था, ठीक है। इनकी वजह से जो गरीब लोगों की फैमिली से बच्चे आते थे, पहले जो पाठशालास में पढ़ पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सिस्टम जो था एजुकेशन का वो फ्लेक्सिबल था। पर जो न्यू सिस्टम आया था उसमें रेगुलर अटेंडेंस चाहिए बच्चे की, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जब बच्चे को अपने घर वालों के साथ काम करवाने की ज़रूरत है हार्वेस्टिंग टाइम पे, उस टाइम पे भी स्कूल में अटेंडेंस चाहिए। और अगर उस टाइम पे भी स्कूल में बच्चा नहीं प्रेजेंट होता है तो उसको इनडिसिप्लिन स्टूडेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इस बच्चे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो बच्चे, न्यू रूल्स को अपनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। कुछ ही बच्चे थे जो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे थे न्यू रूल्स के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस किया कि वर्नाकुलर स्कूल्स में न्यू रूल्स एंड रूटीन्स जो थे वो कौन कौन से लाए गए थे और लोगों ने इस पे क्या रिएक्शन दिया, ठीक है। सो बच्चे, अगर आपको इस पैराग्राफ में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।